हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपसे रेजोनेट होते हैं, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द चैनल। थोड़ा सा डोनेशन करके आप सपोर्ट कर सकते हैं और आई विल अप्रिशिएट। तो दोस्तों, अपनी डोनेशन ज़रूर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप आते हैं और यहाँ पे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियोस को लाइक भी करिए। लाइक करने से वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच जो आज तक आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए, और थैंक यू सो मच जो आप आगे मुझे देने वाले हैं उसके लिए। और आप लोगों में से किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है या ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के शारीरिक लक्षण बताते रहते हैं। समटाइम्स वो चीज़ें बताते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये क्या साइन है, या क्या हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है, या ऐसा कुछ साइन है, ये हमारा असेंशन हो रहा है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो में कॉमन बना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे आजकल कमेंट बॉक्स में ऐसा फील हो रहा है कि नए आ रहे हैं जर्नी में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं कि आपको ये पता रहे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो रही है। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपको कौन कौन से साइन मिलते हैं, पुराने लोग भी जो हैं वो इससे रेजोनेट कर पाएंगे कि उनको अगर ऐसा 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 फील होता है तो वो क्यों हो रहा है, और क्या ये उनकी कुंडलिनी शक्ति की ही निशानियां हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है वो तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होती है तो ऑटोमेटिकली यू विल फील लाइक, जैसे ना आपकी बॉडी में एक बुखार जैसा है, जैसे गर्माहट जैसी होती है ना। इफ समवन टचेज यू, अगर कोई आपकी हथेलियों को टच करता है, मान लीजिए आपका हाथ पकड़ा किसी ने ना, तो वो बोलेगा, आपको सडनली बोलेगा कि तुम्हारी हथेली गर्म हो रही है। मतलब वो आपको, वो तो इस सेंस में बोलेंगे कि मे बी तुम्हें बुखार है, बट आपका बॉडी जो है वो बिना बुखार के भी थोड़ा सा गर्म रहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो गर्माहट होती है ना, वो इस चीज़ की होती है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो राइज हुई है, और कुंडलिनी शक्ति राइज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। सो पहली बात तो ये है कि आपको बॉडी में एक तरह की गर्माहट बनी रहती है। जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं, आपके बॉडी में कांस्टेंट एक गर्माहट जैसी बनी रहती है। बुखार नहीं होता है, आपको कोई और बुखार के सिम्टम नहीं मिलेंगे, लेकिन एक गर्माहट जैसा एहसास जो आपको भी फील होगा और दूसरों को भी फील होगा। ठीक है, जैसे एक सेक सा निकलता रहता है ना, बॉडी से सेक का सा रहता है, जिसको जनरली लोग बोलते हैं कि मेरे तो वो बाहर से, मतलब आपका हथेली अगर कोई टच करेगा तो वो सडनली उसको फील होगा कि जैसे गर्म है थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। सेकंड थिंग ये है कि आपको ना एक अजीब से सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा सडनली जैसे आपका क्राउन चक्र है या आपका आज्ञा चक्र है, उस पर बहुत सारी ना सेंसेशन, समटाइम्स आपको ट्विचिंग जैसा फील होगा ना, टिच 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 कोई मार रहा है। और ये चीज़ जो है, ये मैंने यहाँ पीनियल ग्लैंड जहाँ पीछे होती है, जहाँ पे आपकी चोटी की जगह होती है, वहाँ पे मेरे साथ ये बहुत होता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टिच 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 ऐसे जैसे कुछ कुछ ना टिचिक टिचिक जैसा ऐसा फील होता है। ट्विचिंग बोलते हैं इसको। जैसे कोई टक 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 कटफोड़वा मार रहा होता है लगातार ना, तो वो बड़ी ना एक अनईजी सी फीलिंग होती है। और मेरे को जो सामने फोरहेड पे जो थर्ड आई है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ना, ये जो वी शेप बनता है वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चींटियाँ जैसे चलने का एहसास ना, जैसे ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ चल रहा है। और क्राउन पे तो एनी टाइम, क्राउन पे एनी टाइम। ठीक है, तो ये आपको एक सिम्टम होते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो राइज हो रही है। ठीक है, सडनली कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में आता है, जैसे जब अब आपकी कुंडलिनी राइज होगी तो आपके व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आते हैं। आप देखोगे आपके जैसे आसपास कोई घटना हुई है ना, दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, परिवार में किसी में झगड़ा हो गया, तो आपका ना देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। आपका, आप पाओगे कि आप बायस्ड होके फिर चीज़ें नहीं सोचते हो। ठीक है, चाहे आपका खुद का भी किसी से हो जाए तो भी ना आप फिर बायस नहीं होते हो। आप देख पाते हो कि क्या चीज़ थी, किसने कैसे वर्क किया, ये चीज़ यहाँ पे क्यों हुई। यानी कि आपका एनालाइज करने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, यू बिकम मोर इंटेलिजेंट, यू बिकम मोर कॉन्शियस। ठीक है, आप ऐसे पहले की तरह जैसे बायस्ड हो जाते हैं ना कि भाई दो जनों में लड़ाई हुई है, अब एक आपकी बहन है तो एक आपकी ननद है,
ठीक है, या एक मतलब इस टाइप से अगर है, तो ऑब्वियसली 3D में लोग क्या करते हैं, भाई ये तो मेरी बहन है तो मुझे तो इसी का पक्ष लेना होगा, और बहन भी फिर नाराज हो जाती है कि तुम मेरी बहन होते हुए भी तुमने ननद का पक्ष कैसे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3D के लोग जो डिसीजन लेंगे या जो राय बनाएंगे वो इस टाइप से बनाएंगे कि मेरी बहन है तो मतलब मुझे इसी के साइड बोलना है। ठीक है, लेकिन बीइंग एन अवेकन्ड पर्सन ना, आप इतने इंटेलिजेंट होते हो कि आप सच को सच बोलना सीख जाते हो। ठीक है, सच को सच बोलते हो आप। आपके लिए चाहे वो आपकी बहन है, लेकिन अगर वो उस घटना में गलत थी, उस इंसिडेंट में अगर उसकी गलती थी, तो आप ये क्लियरली कहने का आपके अंदर मादा होता है। ठीक है, आपके अंदर वो हिम्मत होती है, आपको कोई फिर फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं बनता, आपको कोई बोले तो बोले, ना बोले तो ना बोले। ठीक है, कोई आपसे रखे तो रखे, ना रखे तो ना रखे, पर जो सही है वो आपके लिए सही ही है। इस टाइप का जो बिहेवियर होगा वो एक अवेकन्ड पर्सन का हो सकता है, और किसी अनअवेकन्ड 3D के बंदे का ये बिहेवियर हो ही नहीं सकता। वो तो सिंपली ऐसे देखेंगे कि मुझे ये बोलना है, मुझे इसको खुश करना है, अगर मैंने ये कह दिया तो वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं बढ़ाते, यानी कि आपकी एक इंट्यूशन विकसित हो जाती है, आप एनालाइज करने लगते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसी से जुड़ी हुई आगे बात है। मान लीजिए कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, कोई आपके टच में आया है, न्यू पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, तो आप ना उसके पीछे का इंटेंशन समझ जाओगे, जैसे गुड और बैड इंटेंशन, वो कैसी सोल है वो आपको समझ आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये फील होगा कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये बंदा सरासर फेक है, जो आपके सामने मीठी मीठी बातें कर रहा है, ये आपको दिख रहा है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये बाकी लोगों में और आप में फ़र्क आ जाता है, आपको क्लियरली दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है ये इस टाइप का है, और इसकी इंटेंशन इस टाइप की है, और ये इसकी इंटेंशन यहाँ पे ठीक है या नहीं है, जो कुछ भी उसके अकॉर्डिंगली आप फिर बिहेव करना सीख जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप कई बार लोगों को गाइड करते हो, लोग आपको नकार देते हैं, बाद में वही लोग आपके सामने उसी पर्सन से धोखा खाते हैं, और फिर आपको एक फीलिंग आती है कि ये मुझे दिख सकता था तो इनको क्यों नहीं दिख रहा था कि ये बंदा फेक है। लेकिन उनको नहीं दिखेगा, आप ताज्जुब करिए कितना भी, लेकिन उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि दे आर नॉट अवेकन्ड, यू आर द वन हु हैज बीन अवेकन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सडनली जो है आपको जब आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है, जिन लोगों की ऑटोमेटिकली होती है उनकी बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग तो जानबूझ के करते हैं। ठीक है, जिनकी ऑटोमेटिकली, जिनकी अवेकनिंग जो है डिवाइन की तरफ से होती है, उनकी बता रही हूँ। अचानक से आपका रुझान मेडिटेशन वगैरह की साइड बढ़ जाएगा, अचानक से आपको स्पिरिचुअल टॉक्स में और मीनिंगफुल टॉक्स में और थॉटफुल आपकी टॉक्स हो जाएंगी। ठीक है, आपको ऐसे रबिश टॉक में फिर मज़ा नहीं आता, मतलब आपको गॉसिपिंग अच्छी नहीं लगेगी, आपको अपना टाइम जरा भी वेस्ट करना इधर उधर पसंद नहीं आएगा। अगर आपको लगेगा ना कि फलां बंदे के थोड़े से भी फालतू बात करने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप ना उस जगह से हट जाते हो। आप इतने इंटेलिजेंट हो जाते हो कि आप समझने लग जाते हो कि इस बातचीत को आपसे कोई लेना देना है या नहीं है, इस पर्सन का आपसे कोई लेना देना है या नहीं है, यानी कि आप कहाँ अपनी ऊर्जा दे रहे हो, ये अपने आप ही आप में कॉन्शियसनेस आ जाती है। ठीक है, आपको अपने आप ही ये चीज़ का जो है अंदर से वो हो जाता है, मतलब इसको तो कैसे समझाऊं मैं आपको, अपने आप ही आप ऐसे हो जाते हो कि कुछ आप पाओगे कि कुछ लोग कोई छटनी हो जाती है आपकी लाइफ से। क्यों? क्योंकि वो गॉसिपिंग एंड ऑल दैट स्टफ उसमें रहते हैं, फिर आप उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, धीरे धीरे करके ऐसे जो भी दोस्त होते हैं वो आपसे दूर होते जाते हैं। फिर सडनली आपको समटाइम्स है ना, जैसे आपने आंखें बंद की, आप लेटे हो, आपने आंखें बंद की, मान लीजिए जब आपकी बॉडी स्टिल है, आपको समटाइम्स कुछ तरह के विजन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप पाओगे कि आपके आसपास अगर कोई एंटिटीज है, नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं दोनों माइंड इट में दोनों तरफ बोल रही हूँ, इसमें ये नहीं है कि अब आप लोग बोलें कि भूत दिखना चालू हो जाते हैं क्या, इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव एंटिटी का पूरी तरह आपको एहसास हो जाता है। किसी जगह पे अगर नेगेटिविटी है तो आप वहाँ टिक नहीं पाओगे, आपका सर भारी हो जाएगा, आपका वहाँ से निकल पड़ने को मन करेगा, निकल जाने को मन करेगा, आपको वहाँ पे रहना अच्छा ही नहीं लगेगा, टिकना। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आप पॉजिटिविटी भी कैच करने लग जाते हो, नेगेटिविटी तो आप कैच कर ही लेते हो बड़े अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है, आपको ना एक, जब आप सो रहे कर रहे हो या लेटे हो या मेडिटेशन में हो, तो आपको एक लाइट जैसा फील होता है सडनली। ठीक है, लाइट जैसा आपको एक फीलिंग आएगी,
आपको ऐसा फील होगा जैसे आप सम टाइम्स बहुत आगे जाके तो आपको ऐसा भी फील होता है कि जैसे आप रोशनी में नहाए हुए हो, ठीक है। आपके ऊपर कोई रोशनी है जो छन छन के आ रही है, मतलब बड़े ही डिवाइन डिवाइन वाले एहसास होने लग जाते हैं आपको। आपको बड़ी अच्छे वाले फीलिंग्स आने लग जाते हैं, आपको बड़ी अच्छे वाले सेंसेस होने लग जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि आप हर एक से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। उसके बाद आप बहुत सेलेक्टेड हो जाते हो इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आपका सामने वाला पर्सन, अगर आप लोगों से घिरे भी हुए हो लेकिन वो रबिश टॉक है या आपके वाइब्रेशन के लेवल का नहीं है, तो आप उस जगह से हट जाओगे, या फिर आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों की भीड़ में रहने की बजाय आप ना अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो। अगर आप अवेकन हो गए, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, तो आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो। नेक्स्ट जो है वो आपको बता देती हूँ कि आपके खान पान की आदतें आप फील करोगे। जैसे आप पहले मान लीजिए नॉन वेज खाते थे ना, आप नॉन वेजिटेरियन थे पहले। अब सडनली धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे लोगों का एक झटके से नहीं छूटता है, ठीक है। धीरे धीरे उनमें वो आती है, क्योंकि जब छूटना है तो अपने आप ही छूटता है, आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। तो क्या होता है कि जैसे आप नॉन वेजिटेरियन है, अब धीरे धीरे ना आपको अच्छा फील नहीं होगा, खाने के बाद अच्छा फील नहीं होना, या खा के वो आप गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हो, या समटाइम्स जो है अचानक से ही छूट जाता है आपका। इस टाइप की चीज़ें, तामसिक जो भोजन होगा, जंक फूड आपका चेंज होके जो है धीरे धीरे हेल्दी फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पहले अगर आउटिंग ज़्यादा करते थे तो आप पाओगे कि धीरे धीरे आपको घर में ही रहना पसंद आने लग गया, अकेले रहना, घर में रहना, अपने आप में रहना, शुद्ध खाना आपको पसंद आने लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ तो ये हुआ था कि बहुत साल पहले से ही हो गया था। मैं मोटा अनाज खाने लगी थी। मतलब मेरे को ना मक्की बाजरी का जो आटा होता है, रोटी होती है, वो खाना अच्छा लगता था। मेरे को गेहूं की रोटी अच्छी नहीं लगती, अभी भी नहीं लगती है मुझे गेहूं की रोटी अच्छी। तो बजाय इसके आप जैसे वो अपने आप ही हेल्दी हैबिट्स हो जाती हैं आपकी, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं था ये मेरा, लेकिन मुझे हमेशा से ना मोटा अनाज खाना पसंद है। तो ऐसी चीज़ें हो गई थी जैसे स्प्राउट्स खाना, स्प्राउट करके बीन्स खाना, इस टाइप की आपकी हेल्दी हैबिट्स हो जाती हैं, अपने आप ही धीरे धीरे टर्न हो जाती हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लोग परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, आप खुद से ना अपने आप में ही चेंजेस आते हुए महसूस करोगे, और आप जो है धीरे धीरे उसी लाइफस्टाइल में टर्न होते जाओगे, अपने आप से ही आपका वो रुख मुड़ जाता है उस साइड में। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको ना एकदम से ना स्पिरिचुअल जब आप होते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस में बहुत फ़र्क होता है। जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, तो आपको पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ये पॉइंट यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये रिलीजियस लोगों के बारे में था, कोई ट्रिगर हो जाए, चलिए छोड़िए इसको यहीं पे, ठीक है। सभी रिलीजियस लोग फेक नहीं होते, लेकिन अगर मैंने यहाँ बोला तो हो सकता है कोई ट्रिगर हो जाए, तो चलिए नहीं बोलते हैं इस बात को। हाँ जी, तो आप अलाइनमेंट पे रहने लगते हो, आपका भगवान में विश्वास बढ़ जाता है, आपका सरेंडर का लेवल बढ़ जाएगा, आप समझ पाओगे कि हर चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है, और वो दूसरा पहलू क्या होता है, वो इतने इंटेलिजेंट हो जाते हो आपकी, वो देख पाते हो दूसरा पहलू भी, और जज नहीं करते हो, फिर जजमेंटल नहीं रहते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपकी अवेकनिंग के, आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के सिम्टम्स होते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और सेशंस जो हैं वो ओपन हैं, रीडिंग्स भी ओपन हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।